ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् एषो पञ्च नमोकारो सौवापावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै। शुद्धचिद्रूपोऽहं शुद्धचिद्रूपोऽहम् ॐ मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमो नमः। स्वाध्याय में श्री समाधिशतक नाम का आध्यात्मिक ग्रंथ, उसकी विचारणा कर रहे हैं, उसको समझने की चेष्टा कर रहे हैं, उसके भावों को आत्मसात करने की चेष्टा कर रहे हैं। कठिन तो है, कठिन तो है। आप पूछेंगे क्यों कठिन है साहब, क्यों कठिन है? अनादि काल से इस आत्मा ने अपने सही स्वरूप का परिज्ञान नहीं किया, श्रद्धा भी नहीं की और अनुभूति तो की ही नहीं। तो जैसे अपनी लड़की ससुराल जाती है, वो तो अनुभव हुआ, अनंत बार स्त्री हो गई और अनंत बार ससुराल गए, फिर भी इस जन्म में उसको नया नया लगता है और घड़ी घड़ी फोन करती है, पापा अभी मुझे कब लेने को आते हैं, भाई को कब भेजते हैं, ऐसा कहते हैं। तो यहां तो इसका जिक्र समय सार में किया। शुद्ध परिचित अनुभूत सर्वने कम भोग बंधन ने कथा परथी जुदाए कतुमनी छे प्राप्ति केवल सुलभना। तो कोई कहेगा कि भैया ऐसा कठिन है तो जाने दो, ऐसा है नहीं। कृपालदेव कहते हैं गमे तो आजे, गमे तो काले, गमे तो लाख वर्ष कहती थी वेले के मोड़े, हे जीव तारे ते समझा सिवाय, श्रद्धा सिवाय અને અનુભવ કર્યા સિવાય કોઈ છૂટકો, કારણ કે વિશ્વમાં
આનંદ નામનો ગુણ કોઈ જગ્યાએ નથી, એક આત્મામાં જ છે. જ્ઞાન અને આનંદ બંને. જ્ઞાન પણ ક્યાંય છે નહીં, પોતાનું જ્ઞાન પોતાના આત્મામાં જ છે અને પોતાનો આનંદ પોताना आत्मा જ છે. अब वो इस प्रकार का उसके कोई परिचय नहीं है, उसको कोई अनुसंधान नहीं है और जीवन में भी कोई ऐसा समागम नहीं जो ऐसा कोई कहने वाला हो. सब लोग कहते हाँ साहब अभी 3 मील है आपकी, चलती है क्या? 7 मील तो बनानी ही चाहिए. जैसे को मिले. जगत जीव है कर्मादीना, अचरज कछु न लीना. आप स्वभाव मेरे अवधु सदा मगन में रहना. आप स्वभाव मेरे अवधु सदा मगन में रहना. तो स्वाध्याय के दरमियान कोई थोड़ी ऐसी बात आवे जो कि समझ में नहीं आवे तो थोड़ी धीरज रखना. श्री समाधि शतक आचार्य वर्ष श्रीमद पूज्यपाद स्वामी विरचित उसकी 23 और 24 गाथाओं का संक्षिप्त विचार करेंगे. एकाग्र होकर विचार करना, सब भावों को भूल जाना थोड़ी देर के लिए. मूल गाथा का पाठ इस प्रकार है. 23वीं गाथा. ये नात्मनानुभूये हम आत्मनैवात्मनात्मनि, सोहम न तन्न सा न सौ, नैको न द्वौ न वा बहु. संक्षिप्त में कहना चाहते हैं आचार्य देव, इसलिए थोड़ा संस्कृत भी कठिन है. शब्द कठिन नहीं है, इसका पूर्वापर संबंध बिठाना कठिन है. आगे भी वही बात अन्य रूप से कहते हैं. 24वीं गाथा. यद अभावे सुषुप्तो हम, यद भावे व्युत्थितः पुनः, अतीन्द्रियम अनिर्देश्यम तत्स्वस्वं वेद्यमस्म्यहम्. तो ये गुजराती, इसका गुजराती समझे इन गाथाओं का. जे रूपे हो अनुभवो निज निज थी निज माय, ते हो नर स्त्री इतर नहीं, एक बहु द्विक नहीं. 24. नहीं पामे निद्रित हतो, पामे निद्रामो, ते निज वेद्य अतीन्द्रिने, अवाच्य छे मुजरो. ते निज वेद्य अतीन्द्रिने, अवाच्य छे मुजरो. अच्छे मुमुक्षुओं के लिए बात है भैया. जिनकी तैयारी है. कपट रहित थे आत्म अर्पणा, कपट रहित थे आत्म अर्पणा, आनंद घन पद रे ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माह, शुद्ध आत्म स्वरूप माहरू. बोला ऐसा कठिन है तो हमको नहीं करना है. भैया नहीं करेगा तो और क्या करेगा. चलो, आत्मा को प्राप्त नहीं किया या आप आत्मत्व को, अपने निज मूल स्वरूप को प्राप्त करने की चेष्टा, अभिप्राय, श्रद्धा, परिज्ञान, स्मृति, बार बार उसी की ही लगन अगर नहीं लगाई तो
अनंत काल थी आथड्यो बिना भान भगवान सेव्या नहीं गुरु संत ने मुंह क्यों नहीं अभिमान। और कोई उपाय नहीं है साहब, ऐसा करो मैं सर पटकूं ऐसा तो मुझे आत्मा मिल जाए, भले नहीं मिलेगा। ऊपर से पाप कर्म का बंद होगा, क्योंकि वो क्या है, आर्त ध्यान है, इसमें रौद्र ध्यान मिला हुआ है। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े चक्रवर्ती, बड़े शहंशाह, बड़े नगर सेठ, जिनके पास सब चीज थी, वे भी इसी आत्मा की ओर ही झुके। आत्मा की प्राप्ति के लिए ही उन्होंने अपने जीवन में पुरुषार्थ किया मुख्य रूप से। इसलिए अपने को समझाना, अपने आत्मा को बार बार समझाना। कृपालदेव कहते हैं अपने को, हे जीव हवे तारे सत्पुरुषनी आज्ञा निश्चय उपासवा योग्य। हे जीव પોતાને કહે છે, હે જીવ હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે। નિશ્ચય સત્પુરુષની આજ્ઞા શું? સિદ્ધાંત દ્રષ્ટિએ 6 પદમાં કીધી, સિદ્ધાંતની અપેક્ષાએ 6 પત્રમાં કીધી। હું આત્મા છું, નિત્ય છું, અજ્ઞાનથી કરતા છું, અજ્ઞાનથી ભોગતા છું। તે કરતાપણું ભોગતાપણું તેનો નાશ થઈ શકે છે અને તે નાશ કરવાનો ઉપાય પણ છે। सब ऐसा डिफिकल्ट है तो जाने दो, तो क्या करेगा भैया, मैं तो जरा लड्डू बड्डू खा करके सो जाऊं, मर जाएगा मर जाएगा। वो तो हर जन्म में किया, हर जन्म में किया ऐसा। सभी महापुरुष कहते हैं, तूने दिवस गंवाया खाए के और रात गंवाई सोई के, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए रे। और हम में से ज्यादा लोगों की तो अभी प्रोविजनल बुकिंग होने लगा है, फिर फाइनल बुकिंग होगा और फ्लाइट टेक ऑफ कर देगी। तो कहां जाएगी मालूम नहीं उसको। हाँ, उसको मालूम नहीं कहां जाएगी, इसलिए कहता है साहब मैं तुम्हारे जैसा सामान्य बिकड़ नहीं हूं, क्या कहते हैं उसको, डरपोक नहीं हूं। हाँ, मैं तो मुछाला मर्द हूं, जैसी आएगी वैसी सामने लड़ूंगा। अरे भैया वो तो जब तक नहीं आया तक वहां तो ऐसी प्रार्थना करता था निगोद में, हे भगवान मुझे यहां से एक बार निकालो, एक बार निकालो। अरे मनुष्य के गर्भ में भी ये प्रार्थना करता था। कबीर जी ने उसका कुछ जिक्र किया है। गर्भपनों में हाथ जुड़ाया, गर्भपनों में हाथ जुड़ाया, निकल हुआ मान अब तुम कब सुमरोगे राम जीवड़ा, कब सुमरोगे राम जीवड़ा, 2 दिन का मेहमान जीवड़ा। कृपालदेव कहते हूं जानू छू, मैं जानता हूं कि ऐसा होना कठिन है, फिर भी और कोई उपाय नहीं है। गुजराती बोल लिया अपन। अच्छा, पहली गाथा में अपने को ये निश्चय नहीं का शास्त्र है,
अध्यात्म शास्त्र है, इसलिए उस अपेक्षा से उसको समझना चाहिए। पहली गाथा यानी 23वीं गाथा जो है उसमें मैं संख्या वाला नहीं हूं और मैं लिंग वाला नहीं हूं, ऐसा कहते हैं आचार्य। मैं संख्या वाला नहीं हूं और मैं लिंग वाला नहीं हूं, है ना, नर स्त्री इतर। मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं और मैं नपुंसक भी नहीं हूं। और आगे क्या कहते हैं, एक भी नहीं हूं, दो भी नहीं हूं, बहुत ही नहीं हूं, जो हूं सो हूं। तो इसके पकड़ने के लिए पात्रता तो बहुत चाहिए। और कोई उपाय है? चलो मैं सिर फोड़ दूं तो मोक्ष हो जाए, ऐसा भी नहीं है भैया। मैं कुआं में पड़ जाऊं तो मोक्ष हो जाएगा? नहीं होगा भैया। कई परंपराओं में ऐसा है, पर्वत पर से नीचे पड़ते, तो मेरा ऐसा नहीं है। अज्ञान का नाश करो, राग को कम करो, द्वेष को कम करो और भगवान की आज्ञा का पालन करो। इसके लिए सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म का कैसे भी करके आश्रय करो। तुमको बुरा लगे तो भी करो। मेरे स्वामी तो ऐसा कहते हैं कि तुम मर जाओ तो वाना नहीं, मरते मरते तो धर्म करते करते मर गया तो अगले वो में उसका अनुसंधान हो जाएगा। तो पहले में जो है दो चीज, मैं कोई लिंग रूप नहीं हूं और संख्या रूप नहीं हूं। अंतरात्मा विचारता है कि मेरे आत्मा का स्वभाव अनुभव गम्य है। जो कोई आत्मा का अनुभव अपने स्वरूप के भीतर अपने ही आप अपने स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा इस तरह पर करता है, जिस तरह का इस आत्मा का सर्व पर द्रव्य परभाव व पर के निमित्त से होने वाले भावों से भिन्न स्वभाव है, उस समय उसके अनुभव में जो कुछ आता है वही मैं हूं। मुख्य रूप से तो ऐसा है कि यह शास्त्र ज्ञानियों की भावना की जमावट के लिए है। धुन कहते ना, आप क्या कहते हैं? धुन ही कहते हैं। उत्तम मुमुक्षु, उसको धुन लगती है तब आत्मज्ञान होता है, और आत्मज्ञानी को धुन लगती है, बड़ी धुन लगती है, तो फिर क्रमशः वो मुनि होता है। और मुनि को जब बहुत धुन लगती है तब वह केवल ज्ञानी हो जाता है, यानी परमात्मा हो जाता है। मेरे आत्मा का स्वभाव सिद्ध समान शुद्ध है। इसी से मेरे आत्मा के कोई शरीर निश्चय से नहीं है। ये सब वो समय सा की गाथाओं में से परकोलेट करके आ जाता है, क्योंकि गुरु परंपरा है। बीच में कुनकुन स्वामी, उन्ना स्वामी, समंतभद्र स्वामी, और बीच में एक हुए होंगे, फिर पूज्यपाद स्वामी, और नाम ऐसा रखा है शास्त्र। उन्होंने तो बहुत बहुत लिखे हैं, भक्ति भी लिखी है बहुत। अब क्या चल रहा है? समाधि शतक। ऐसे करीब 100 श्लोक जिनके अभ्यास से
जिनको समझने से, जिसका प्रयोग करने से अंतर में उसके भावों को स्थिर करने से अपने को अतीन्द्रिय आनंद की लहर उठेगी। अनंत काल से जो नहीं उठी ऐसी लहर उठेगी। इसके लिए क्या करना वो भी 20 दोहरा में बोलते हैं। अनंत काल थी आथड्यो, कितना बड़ा दुर्गुण, कितने दुर्गुण है एक साथ में बताते हैं। अनंत काल आथड्यो विना भान भगवान सेव्या नहीं गुरु संत ने मुंह क्यों नहीं अभिमान। कितने दुर्गुण में हमारे में है, हमारे में कितने दुर्गुण है और हम तो ऐसे चलते हैं क्योंकि हमने मोह रूपी शराब पी है इसलिए। मगर जैसे ही वो आगे जरा बाहर जाएगा ना, पुलिस वाला एक डंडा लगाएगा और जेल के सरिये के पीछे लगा देगा। इधर यहां पर नशबंदी चालू है ना, ऑफिशियली ऑन बुक्स एनीवे। हाँ, भगवान की आज्ञा है, जो सज्जन है वो कभी भी शराब नहीं पीते। जो सज्जन है वो प्रतिज्ञा पूर्वक इन 7 व्यसनों का त्याग करते हैं। प्रतिज्ञा पूर्वक। या भूल से मैं पी लूं तो भूल से भी नहीं चलेगा। जब कोई कुछ भी देता है तो बोलना भैया क्या है ये, जो मालूम न पड़े तो। अपने को सामान्य रूप से तो ऐसा प्रसंग पड़ता नहीं, या तो पानी होता है नहीं तो नींबू का पानी होता है। कभी ही शरबत तो उनाले के 1 आध महीने होता है भी नहीं होता है, वो तो रंग पर से मालूम पड़ जाता है। हम तो नींबू का पीते हैं, नहीं तो गुलाब का पीते हैं, तो उसका तो कलर मेरे आत्मा का स्वभाव भेद व लिंग के झगड़ों से बिल्कुल भिन्न है। आत्मा को खंड खंड करते हैं तो उसका अनुभव नहीं हो सकता। समझने के लिए पहले तो करना पड़ता है, मगर दृढ़ संस्कार होने पर मात्र ऐसा लेगा, अपेक्षा से लेगा। मैं ज्ञान मात्र पर भाव शून्य, पीछे आ गया। पर भाव शून्य मायना और भाव मेरे में। मैं ज्ञान मात्र पर भाव शून्य हूं, सहज ज्ञान घन स्वयं पूर्ण। पुस्तक ज्ञान नहीं, विकल्प का ज्ञान नहीं, दूसरों को बताने का ज्ञान नहीं। मैं ज्ञान मात्र पर भाव शून्य हूं, सहज ज्ञान घन स्वयं पूर्ण। याद रखिए, अध्यात्म परिभाषा से बात हो रही है, शुद्ध निश्चय नहीं से बात हो रही है। तो स्वभाव जो है, आत्मद्रव्य है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। मगर जैसे जैसे कर्म का उदय आता है वो प्रत्येक सेकंड में हजारों बार आता है। हमारे ज्ञान में नहीं आता है। हमारे ज्ञान पे तो 1 सेकंड में 2-3 आता है ज्यादा से ज्यादा। जैसा कर्म का उदय आता है उस रूप वो परिणत हो जाता है। मैं पैसे वाला हूं, मैं बड़े कुटुंब वाला हूं, मैं नागर ब्राह्मण हूं, मैं MSc LLD PhD ऐसा हूं। वो सब ऊपर से थोपा हुआ है, तेरा स्वभाव नहीं है, तेरा मूल स्वभाव नहीं है। व्यवहार में तो ऐसा कहना पड़ता है, व्यवहार में तो ऐसा कहना पड़ता है। कोई पूछे कि भाई ये कौन है, हाँ लड़का है, बस
ये मेरा लड़का है, अरे ये तो बीचले वाला, वो बड़े वाला तो गया है बाहर अमेरिका पढ़ने को, और छोटे वाला अभी मैट्रिक में नहीं आया है, ये तो बीच वाला है। अरे भैया ऐसा कहां पूछते हैं, ऐसा पूछते हैं कि ये कौन है, तो हो गया। पहले ऐसा विचार आना चाहिए, मैं, ये शरीर मेरा नहीं है तो ये लड़का मेरा कैसे हो सकता है, शरीर मेरा नहीं है तो पुत्र मेरा कैसे हो सकता है। कितना भी हजारों उपाय करो, लाखों उपाय करो, तो भी अभी वो रामायण की सीरियल देखते हैं लव कुश की, तो उसमें राम, लव और कुश तीनों थे, और सीता माता को हो गया कि बस इस दुनिया में कुछ सार नहीं है, यानी वो तो पहले से ही जानती थी। अगर और ज्यादा वैराग्य बढ़ गया तो धरती माता में समा गई, ऐसा पुराण रूप आता है। जैन परिभाषा में ऐसा कहते कि धरती माता नाम की उनकी आर्यिका थी, उसके पास उन्होंने दीक्षा ले ली, और संसार का अभी कितनी महान, राम जैसा भगवान पति और पुत्र भी भगवान के जैसे, एक इतना, वो एक पेन किसी को कोई मांगता है तो बोला हाँ जल्दी वापस देना, जल्दी वापस देना, हाँ। और ये तो राम, और उस समय राम नीचे थे, क्योंकि एकदम वो ऐसा इनके पर असर हो गया, नहीं नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ, कहां जाते हो, कहां जाते हो। और लव कुश तो छोटे थे, रड़े ही रोते हैं। अड़ेग मन, बहुत हो गया, बहुत हो गया, गधे भी हो गए, कुत्ते भी हो गए, वृक्ष भी हो गए, सब प्रकार की नीच गतियां प्राप्त कर ली। अब हम अमर भये न मरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे, या कारण मिथ्यात दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे। अब हम अमर भये न मरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे। साहस चाहिए, साहस चाहिए। अभ्यास, वैराग्य, दृढ़ता, अभ्यास, वैराग्य, दृढ़ता, अभ्यास, वैराग्य, दृढ़ता। और कहीं भी इस विश्व में आनंद नहीं है, किसी चीज में नहीं है, किसी स्थिति में नहीं है, किसी जगह में नहीं है, किसी क्रिया में नहीं है, किसी भाव में नहीं है। तथा भेद दृष्टि से देखते हुए आत्म पदार्थ को निश्चय ने से एक रूप, व्यवहार ने से दो रूप, जैसे दर्शन ज्ञान रूप, तीन रूप जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, चार रूप जैसे दर्शन ज्ञान सुख वीर्य, इस तरह अनेक रूप देखा जा सकता है, तो व्यवहार नहीं से। पर जब विकल्पों को छोड़कर अभेद रूप अनुभव करता है, तब वहां एक दो अनेक की कोई कल्पना नहीं रहती। उस तत्वज्ञानी को इस बात का अनुभव है तथा सच्चा ज्ञान होता है कि मैं आत्मा रूप वचन अगोचर अनंत गुणों का स्वामी हूं। वचनों से कुछ थोड़े से ही गुण उस आत्मा के पहचानने के लिए कहे गए हैं। उन गुणों से मात्र इतना ही प्रयोजन निकलता है कि हम आत्मा को अन्य पुद्गलादि द्रव्यों से भिन्न पहचान करें। इत्यादि रूप से दो चीज बताई। आत्मा में कोई संख्या नहीं है, एक दो तीन चार, आत्मा एक रूप ही है, उसमें गुण अनेक है मगर वो सब आत्मा के ही आश्रित है।
और संख्या। आत्मा एक है, अनेक है, वह प्रत्येक आत्माएं तो अनंत है, मगर प्रत्येक कंप्लीट एंटिटी बाय इटसेल्फ। एवरी सोल is individually independent and complete by itself from Nishchaya point of view. ऐसा जब अंतर में बैठता है तब काम होता है। बैठता है तब नहीं, ऐसा बैठता है तब अभ्यास करता है वो। भगवान को तो बैठ गया था, तीर्थंकर भगवान की ऐसी रीत है। 3 ज्ञान के स्वामी है, जब माता के उदर में आने के पहले से 3 ज्ञान के स्वामी है, और जैसे ही दीक्षा लेते हैं मन परे हुआ। इतनी महत्ता प्राप्त करने बाद भी उन्हें ऐसा लगा कि मुझे और भी विशेष पुरुषार्थ करना है। राजपाट थे परवारी ने वाटल दे जंगल ने, राजपाट थे परवारी ने वाटल दे जंगल ने। फिर और है अंग अंगे भावना भरे दुनिया ना मंगल वगैरह। हम तो थोड़ा बहुत साहब मेरी माला हो गई है, कभी दूसरी नहीं करनी है। भैया माला तो की, मगर माला के साथ ताल बनाया कि नहीं? अंतर्मुख अवलोकता विलय थता नहीं वा। अंतर्मुख अवलोकता विलय थता नहीं। धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्य है, इससे बड़ा कार्य इस विश्व में कोई भी नहीं है। तो धीरज वगैरह तो रखना ही पड़ेगा। आगे कहते हैं, मैंने वो दूसरी गाथा 24वीं गाथा, जिस ससंवेदन गोचर आत्म स्वरूप के न प्राप्त करते हुए, अर्थात उसका अनुभव न करते हुए मैं सोया हुआ था, अर्थात यथार्थ पदार्थ के ज्ञान को न पाने रूप अज्ञान रूपी निंद से गाढ़ बने बेहोश हो रहा था, तथा जिस आत्मस्वरूप के पाने पर अर्थात अनुभव हो जाने पर मैं विशेष रूप से जग गया, मैंने यथार्थ स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वह अतीन्द्रिय आत्मस्वरूप जो इंद्रियों के अगोचर है, स्वभावजन्य है, शब्दों के द्वारा कहने योग्य नहीं है, फिर भी जो स्वसंवेदन गम्य है, उसके द्वारा मैं अनुभव करता हूं, और जो अनुभव में आता है वो ही मैं हूं। इष्टोपदेश की भी 21वीं। स्वसंवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकन। गंभीर रूप से सोचना। अभी तेरे पास 5-10 करोड़ या 25-50 करोड़ या 2-5-10 अरब रुपये आ गए तो तेरे मन में ऐसा होता है, साहब मेरे जैसा कौन है दूसरा। आचार्य कहते हैं तू घासफूसिया है, तू घासफूसिया है, तू कुछ नहीं है। परद्रव्य से जितना स्वामित्व करता है उतना दुख पड़ेगा, परद्रव्य का जितना स्वामीपना करेगा उतना दुखी होना पड़ेगा। कहने के लिए व्यवहार में कहना पड़ता है जब तक गृहस्थ अवस्था है। हाँ भाई, किसी ने पूछा ये आपकी गाड़ी? हाँ जी। तो आगे ले लो। हाँ हाँ ले लेता हूं। व्यवहार है, ऐसे तो उपचार है, मगर अभी यहां पर
अध्यात्म परिभाषा में बात कर रहे हैं तो बड़े बड़े महापुरुष भी जिस दुनिया में सुख नहीं पा सके उस दुनिया में से तू सुख पाना चाहता है, बिल्कुल नामुमकिन है। न हुआ, न हो रहा और न होगा। तीन काल में आत्मा, शुद्धात्मा, निज शुद्ध आत्मा के की श्रद्धा किए बिना, उसको सही रूप से जाने बिना और उसका अंश में अनुभव किए बिना और कोई चारा नहीं है। बोला आप अंश में क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में आत्मा की अनुभूति थोड़ी ही हम लोगों को हो सकती है। इसका विवरण हम नहीं करेंगे। क्यों? योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल, योग्य भाव नहीं है, मगर उतना काफी है। ऐसी कहावत है कि जो वाघ होता है, वाघ एक दफा मनुष्य का लोभ पी लेता है, फिर वो मनुष्य का ही शिकार खोजता है, उसको सबसे अच्छा वो ही लगता है। वैसे ज्ञानी जन जब आत्मा का एक बार भी अनुभव कर लेते हैं, तब उनके जीवन की बाजी पलट जाती है। भाग्यवशात अगर और कुछ काम भी उसको करना पड़े तो उसका हृदय उसमें लगता नहीं, वो इसमें रचता नहीं, पचता नहीं, उसको वो अच्छा लगता नहीं। एक ही लगन लगती है, हे भगवान मैं कब छूटूं इन सब झंझटों से और मेरे आत्मा में रहूं, या मेरे स्वामी सर्वज्ञ भगवान या ऐसे महाज्ञानी गुरु या ऐसा महान दयामय अनेकांतमय रत्नत्रय धर्म, इसी में मेरी बुद्धि हो। पूजा में तो ऐसा बोल लेते हैं, मगर जब बारी आती है तो जमता नहीं। कितना नंबर है? 21 नंबर है। देवगुरु धर्म की पूजा है। बराबर है। तो बहुत बहुत उसमें अच्छा अच्छा अब तक गणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूखन मेरे शांत हुए, तृष्णा के खाए खूब बरे पर रिक्त रहे वह रिक्त रहे। युग युग से इच्छा ज्वाल सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ, पंचेंद्रिय मन के षट रस तज अनुपम रस पीने आया हूँ। पंचेंद्रिय मन के षट रस तज अनुपम रस पीने आया हूँ। हे जीव ભ્રમામાં તને સત્ય કહું છું, સુખ અંતરમાં છે, બહાર શોધવાથી મળશે નહીં. અંતરનું સુખ અંતરની સમશ્રેણીમાં છે, તે થવા બાહ્ય પદાર્થનું આશ્ચર્ય ભૂલ. लाखों करोड़ों ज्ञानियों का एक ही अभिप्राय है और एक अज्ञानी का 1000 अभिप्राय है. अभी पूछोगे, बोला साहब शरबत मिल जाए तो बहुत अच्छा, फिर बाद में कहेगा साहब एयर कंडीशन मिल जाए तो अच्छा, फिर बाद में क्या कहे साहब गाड़ी तो है मगर हेलीकॉप्टर आवे तो कभी उसकी तृष्णा पूरी होती नहीं. आत्मानुशासन में बहन जी अपने को कहते हैं, हाँ अनंत खाड़ा है, तृष्णा जो है वो अनंत खड्डे रूप है, उसमें
जितना डालो उतना प्रज्वलित होता है, जितना डालो उतना प्रज्वलित होता है। ऐसा वस्तु का स्वरूप जान करके विचक्षण पुरुष है, विवेकी पुरुष है, जो अपना हित चाहते हैं, वे अवश्य रूप से देवगुरु धर्म की शरण में जाकर के अध्यात्म शास्त्र का अपनी पात्रता हो तभी शरण लेंगे। पात्रता पहली चाहिए। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 105 लिया था कुछ समय के पहले। ऐसा अपना जीवन बनाना पड़ेगा, तब जाके आत्मज्ञान प्रकट होगा। तो अंत में कहते हैं कि सत्पात्रता और गुरुगम से और न्याय से, सुयुक्ति से आत्मा को जान करके फिर उसी में एकाग्रता करने के लिए बार बार पुरुषार्थ करना। कब? सोवत राम जागत राम, अंतर राम बाहिर राम, जहां देखो तहाँ राम ही राम। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु दिसत नाही, राम बिना कछु दिसत नाही। तत्व का निर्णय करना पड़ेगा। कृपालदेव ने कहा है पत्रांक 254, हाँ, स्वच्छंद को छोड़ना पड़ेगा। इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा का त्याग करना पड़ेगा। मैं ना अभी इंटेलेक्चुअल लेवल पर, अभी तो आत्मा तो प्राप्त नहीं हुआ, मगर जिसको चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा है, ये तो बात गई, बात गई। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन का साह। फिर परम विनय की। तद्भव मोक्षगामी इंद्रभूति गौतम स्वामी को भी ये नहीं था, इसलिए कौन है तुम्हारा? जो प्रश्न पूछा तो प्रश्न के उत्तर उसको आता नहीं था, तो वो ऐसा थोड़ा कहेगा कि मुझे मालूम नहीं है। अभी तेरे को क्या कहेंगे, तेरे गुरु को बताएंगे हम, हाँ? भले वो कथान योग है, मगर पूर्व भव की उनकी बहुत अच्छी साधना होनी चाहिए। अगर न होती तो वो प्रथम गणधर कैसे बन सकते? गौतम स्वामी कैसे मोक्ष गए? बोला सब गए वैसे ही मोक्ष गए, मगर मुख्य क्या था? परम विनय। परम विनय। भगवान जो कुछ भी कहेंगे मेरे कल्याण के लिए ही कहेंगे, और मुझे उनकी सेवा का लाभ प्राप्त करना है, उसी में मेरा कल्याण है। व्यवहार नहीं से। और परम विनय जहां आता है तो वहां निश्चय आ गया। और फिर पदार्थ का अनिर्णय। मायना गुजराती में बोले, सब साथ में बोले, अंत मंगल। हूँ कौन छो क्या थी थयो शो स्वरूप छे मारो करो, कोना संबंधे वळगणा छे राखू के ए परे हरो है। ना विचार विवेक पूर्वक
शांत भावे जो करा तो सर्व आत्मिक ज्ञान नासे धांत तत्व अनुभव तो सर्व आत्मिक ज्ञान नासे धांत तत्व ओम शांति शांति शांति। हूँ आपका सेवक हूँ, सभी का मित्र हूँ। मैं आत्मा हूँ, आपका सेवक हूँ, सभी का मित्र हूँ। ओम